हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश बीटर। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको इंग्लिश सिखाने में मदद करते हैं और इंग्लिश स्टोरीज़ के थ्रू आपकी ना केवल वोकैब इन्हांस होती है, साथ ही साथ आपका सेंटेंस फॉर्मेशन और किस तरह से आपने टेंस को यूज़ करना है वो भी इन्हांस होता है, बिल्डअप होता है। तो चलिए आज की हम स्टोरी को देख लेते हैं। न्यूज़ फ्रॉम द कोर्ट। न्यूज़ का मतलब होता है खबर, फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट का मतलब दरबार, तो दरबार से खबर। ठीक है। द रॉयल प्रीस्ट वॉज वेरी जेलस ऑफ तेनाली रामा बिकॉज ही वॉज अ फेवरेट ऑफ द किंग। जो रॉयल प्रीस्ट था, शाही जो पंडित था, वो बहुत ज़्यादा जेलस था। जेलस माने बहुत ही ज़्यादा ईर्खा करना किसी से, तो बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु था। किससे? तेनालीरामा से। बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ फेवरेट ऑफ द किंग, क्योंकि वो फेवरेट था किंग का, ठीक है, राजा का मनपसंद था। सो द रॉयल प्रीस्ट ऑलवेज ट्राई टू गेट तेनाली इन ट्रबल विद द किंग। सो द रॉयल प्रीस्ट, इसलिए जो रॉयल पंडित था, शाही पंडित था, ऑलवेज ट्राइड, तो हमेशा कोशिश किया करता था टू गेट तेनाली इन ट्रबल विद द किंग। टू गेट तेनाली इन ट्रबल का मतलब उसको फंसाना, तेनाली को फंसाने की कोशिश किया करता था विद द किंग, ठीक है, किंग के साथ, कि वो किसी ना किसी बात को लेकर फंसा रहे। तो गेट समबडी इन ट्रबल का मतलब होता है कि किसी को किसी चीज़ में फंसा देना। वन डे, एक दिन, द रॉयल प्रीस्ट मेड येट अनदर अटेम्प्ट टू पुट तेनाली रामा टू ट्रबल। पुट समबडी इन ट्रबल का मतलब भी यही होता है कि किसी को किसी चीज़ में फंसा देना। तो कहता है वन डे, एक दिन, द रॉयल प्रीस्ट जो था, जो शाही पंडित था, मेड का मतलब होता है किसी चीज़ को करना, बनाना। तो यहाँ पे मेड येट अनदर अटेम्प्ट, इसका पूरा फ्रेज़ का मतलब होगा कि उसने कोशिश की, ठीक है, रॉयल प्रीस्ट ने कोशिश की, ठीक है, एक बार और कोशिश की, टू पुट तेनाली रामा इन ट्रबल, उसको ट्रबल में फंसाने की। ही सेड, उसने कहा, वी शुड ऑलवेज लेट द जनरल पब्लिक नो वट एवर वी टॉक इन द कोर्ट। ही सेड, उसने कहा, वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ऑलवेज लेट द जनरल पब्लिक नो। लेट समबडी नो का मतलब होगा कि किसी को बताना, ठीक है। लेट के साथ जब हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि उसकी इजाज़त देना या उस चीज़ को करना। तो कहता है हमें क्या करना चाहिए, जो जनरल पब्लिक है, जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। लेट समबडी नो मतलब किसी को बताना चाहिए। वट एवर वी टॉक इन द कोर्ट, वट एवर मतलब जो भी, वी टॉक, जो भी हम बात करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इन द कोर्ट, हमको उस चीज़ को जनरल जो पब्लिक है उसको बताना चाहिए। दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए, व्हाट हैपन्स इन द कोर्ट। हैपन का मतलब कुछ होना, तो दे शुड नो, उनको पता होना चाहिए कि व्हाट हैपन्स, जो कुछ भी होता है कोर्ट में, ठीक है, उनको पता होना चाहिए। द कमांडर ऑफ द आर्मी, द कमांडर ऑफ द आर्मी, आर्मी का मतलब होता है सेना और कमांडर का मतलब होता है सेनापति। द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑल्सो अग्रीड, अग्री का मतलब सहमत होना, जो सेना का सेनापति था, ठीक है, वो भी सहमत हुआ। एंड सेड, उसने कहा, तेनाली रामा इज़ द बेस्ट पर्सन टू प्रोवाइड दिस न्यूज़ टू द पब्लिक बिकॉज ही इज़ द मोस्ट क्लेवर ऑफ अस ऑल। तो वो क्या कहता है कि तेनाली रामा जो है ना, वो बेस्ट पर्सन है, सबसे अच्छा आदमी है, क्या करने के लिए, टू प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, तो वो सबसे अच्छा बंदा है न्यूज़ को, ठीक है, खबर को देने के लिए, किसको, टू द पब्लिक, ओके, लोगों को खबर देने के लिए तेनाली रामा सबसे बेस्ट आदमी है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ द मोस्ट क्लेवर ऑफ अस ऑल, मोस्ट क्लेवर सबसे ज़्यादा
शैतान या चालाक, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लेवर है वो हम सब में से, क्लेवर ऑफ अस ऑल। द किंग सेड, अब राजा कहता है, तेनाली यू विल राइट डाउन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट। प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी काम होते हैं, कार्रवाई होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। तो कोर्ट की जो भी कार्रवाई होती है, जो कुछ भी कोर्ट में होता है, तुम उसको क्या करोगे, तुम उसको राइट डाउन करोगे। राइट डाउन मतलब तुम उसको लिखोगे, ठीक है। राइट डाउन का मतलब होता है लिखना। येस माय लॉर्ड, कहता है हाँ मेरे राजा जी। सेड तेनाली, तेनाली कहता है। द किंग एडेड, ऐड का मतलब होता है कि आगे बात करना। तो किंग आगे क्या कहता है, यू विल गो अलॉन्ग, कहता है तुम जाओगे अलॉन्ग विद अ ड्रम बीटर। अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ। ड्रम बीटर जो कि ढोल बजाने वाला होता है उसको बोलते हैं। कहते हैं तुम जाओगे ड्रम बीटर के साथ जाओगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द ड्रम बीटर, ढोल वाले के साथ जाओगे। एंड रीड आउट द न्यूज़। रीड आउट का मतलब होता है कुछ भी लिखा हो उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ना। तो तुम क्या करोगे, न्यूज़ जो खबर है उसको जो है ऊंची आवाज़ में पढ़ के सुनाओगे। तेनाली न्यू, तेनाली को पता था दैट सम जेलस courtiers were trying to tease him। टीज़ का मतलब होता है किसी को परेशान करना, और ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, ठीक है। कोर्टियर्स होते हैं जो कोर्ट में दरबारी होते हैं, उनको बोलते हैं। तो तेनाली को पता था कि जो कुछ जो जेलस उससे होते हैं कोर्टियर्स, ठीक है, जो कुछ ईर्ष्यालु ईर्ष्या करने वाले जो कोर्टियर्स थे, दरबारी थे, वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उसको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। सो ही प्लान्ड, उसने प्लान किया, योजना बनाई, टू टीच देम ऑल अ लेसन, उनको सबक सिखाने की उसने योजना बनाई, ठीक है। टीच समबडी अ लेसन का मतलब होता है किसी को सबक सिखाना। तो उसने प्लान किया कि वो उनको क्या करेगा, एक सबक सिखाएगा, एक लेसन देगा उनको जो वो हमेशा याद रखेंगे। एवरी डे तेनाली वुड राइट एंड गो अलॉन्ग विद द ड्रम बीटर ऑल ओवर द सिटी। ऑल ओवर का मतलब होता है सब जगह, ठीक है। ऑल ओवर द सिटी का मतलब हो जाएगा पूरे सिटी में, पूरे शहर में। तो एवरी डे, हर दिन, तेनाली जो था, वुड कहाँ पे लगाते हैं हम, जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई चीज़ बार बार होती है पास्ट में। तो एवरी डे तेनाली वुड राइट, हर रोज़ क्या होता था, तेनाली जो था वो लिखता था, एंड गो अलॉन्ग विद द ड्रम बीटर, तो वो जाता था ढोल वाले के साथ ऑल ओवर द सिटी, पूरे शहर में। एंड स्टॉप, रुकता था एट डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस मतलब अलग अलग जगह पे वो रुकता था। टू लाउडली नरेट द न्यूज़ ऑफ द कोर्ट, क्या करने के लिए, नरेट का मतलब होता है कि कोई कहानी बताना या कुछ भी बताना। न्यूज़ ऑफ द कोर्ट, तो वो लाउडली, ठीक है, वहाँ पे रुकता था लाउडली, ऊंची आवाज़ में, जो कोर्ट की खबर वगैरह होती थी उसको बताने के लिए वो वहाँ पे रुकता था। द ड्रम बीटर, जो ढोल वाला था, वुड बीट हिज ड्रम। बीट का मतलब होता है कि मारना किसी चीज़ को। तो वो क्या करता था, अपने ड्रम को मारता था, हिट करता था। एंड द पीपल वुड कम क्लोजर टू हिम, जो लोग थे वो क्या कहाँ पे आते थे, वो उनके पास आते थे, कम क्लोजर टू हिम, उसके पास आते थे। देन तेनाली रामा वुड रीड आउट द न्यूज़ रिटन बाय हिम। तब तेनालीरामा क्या करता था, रीड आउट करता था, यानी कि वो सुनाता था जो न्यूज़ थी, खबर थी, रिटन बाय हिम, जो उसने लिखी थी, उसके द्वारा लिखी हुई जो न्यूज़ थी वो सुनाता था। ऑन द फर्स्ट डे तेनालीरामा अनाउंस्ड, पहले दिन तेनालीरामा ने अनाउंस किया, घोषणा की, दिस इज़ बाय द ऑर्डर ऑफ आवर मेजेस्टी। क्या वो सुनाता है कि ये जो खबर है ये हमारे जो मेजेस्टी है, मेजेस्टी राजा होता है, राजा के ऑर्डर, ठीक है, उसके हुक्म के अनुसार है। ये जो खबर है हमारे राजा के हुक्म के अनुसार है। दैट
वॉट एवर हैपन्स, जो कुछ भी होता है, इन द कोर्ट, कहाँ पे, कोर्ट में, ठीक है, विल बी टोल्ड टू द पीपल, वो बताया जाएगा, ठीक है, विल बी टोल्ड टू द पीपल, किनको, लोगों को, इट विल बी रिटन एंड नरेटेड बाई मी, तो ये लिखा जाएगा और सुनाया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है, बाई मी। तेनाली कंटिन्यूड, कंटिन्यू करना होता है जारी रखना किसी भी चीज़ को, तो तेनाली कंटिन्यूड, तो वो बोलता गया आगे, द न्यूज़ इज़ एज़ फॉलोज़, एज़ फॉलोज़ का मतलब होता है कि नीचे लिखे अनुसार, जो खबर है वो कुछ इस तरह है, टुडे द किंग टॉक्ड अबाउट अ न्यू लॉ, कहता है आज राजा ने बात की, किसके बारे में की, खबर के बारे में की, ठीक है, एक खबर क्या है ये, अ न्यू लॉ, एक नया कानून, ठीक है, उसके बारे में बात की राजा ने, टू पनिश बैड पीपल, वो लॉ क्या है, पनिश करने के लिए, जो बुरे लोग थे उनको सज़ा देने के लिए, ठीक है, वो जो कानून है उसके बारे में उसने बात की। ऑल द पीपल केम क्लोजर, अब जो वहाँ पे सब लोग थे वो नज़दीक आए, केम क्लोजर। तेनाली से, तेनाली ने कहा, द किंग आस्क्ड द रॉयल प्रीस्ट अबाउट द ओल्ड लॉ, जो राजा था उसने पूछा, ठीक है, रॉयल प्रीस्ट से, शाही पंडित से, क्या पूछा, अबाउट द ओल्ड लॉ, जो पुराना कानून है उसके बारे में पूछा, बट ही वॉज स्लीपिंग इन द कोर्ट, लेकिन वो सो रहा था, कहाँ पे, इन द कोर्ट, दरबार में सो रहा था। द किंग स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड करना है कि किसी को डांटना, तो द किंग स्कॉल्डेड हिम, तो किंग ने, राजा ने उसको डांटा, एंड आस्क्ड हिम टू गो होम एंड स्लीप, तो उसको क्या बोला, उसको कहते हैं कि जाओ तुम घर पे जाओ, एंड स्लीप, वहाँ पे जाके सो। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, तेनाली सेट, तेनाली ने कहा, टुडे द ग्रेट कमांडर ऑफ आवर आर्मी केम इन लेट, कहता है आज हमारे जो सेनापति हैं, सेना के जो सेनापति हैं वो आए, केम इन का मतलब होता है आना, तो वो आए लेट, लेट आए, एंड द किंग बिकेम रेड विद एंगर, तो जो राजा था वो हो गया, ठीक है, हो जाना, बिकम, बिकेम, बिकेम, तो इसका मतलब होता है होना, जो राजा था वो क्या हो गया, लाल हो गया, विद एंगर, गुस्से से। मोर अबाउट इट टुमारो, कहता है बाकी जो कुछ भी होगा इसके बारे में कल बताया जाएगा। तेनाली मेड द पीपल लाफ, तेनाली ने लोगों को हंसाया, ठीक है, मेड द पीपल लाफ, किस चीज़ पर, एट द प्रीस्ट, जो पंडित था, ठीक है, लोग उस पर हंसे, एंड द कमांडर ऑफ द आर्मी, जो सेनापति था सेना का, उस पर हंसे, बिकॉज ही न्यू, उसको पता था, दैट दीज टू एनविड हिम अलॉट, एनवी का मतलब होता है किसी से जलन करना, तो उसको पता था तेनाली को कि ये ही दोनों हैं जो उसको जो उससे क्या करते, जलन करते थे बहुत ज़्यादा। द पीपल रियली इन्जॉयड वॉट तेनाली रोट, जो लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मज़ा लिया किस चीज़ का, वॉट तेनाली रोट, जो भी तेनाली ने लिखा था। एंड एवरी डे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वुड गैदर टू हियर द न्यूज़ ऑफ द कोर्ट, तो क्या होता था कि रोज़ क्या होता था कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग, वुड गैदर, गैदर मतलब इकट्ठे होना, कि वो इकट्ठे हुआ करते थे, क्या करने के लिए, टू हियर द न्यूज़ ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की जो खबर थी उसको सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते थे। द पीपल वुड बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट आउट लाफिंग का मतलब होगा अचानक से ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ना, तो लोग जो थे वो ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ते थे। व्हेन तेनाली मेड फन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट एंड द आर्मी कमांडर, कब हंसते थे, व्हेन तेनाली जो था, मेक फन ऑफ समवन का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, तो जब तेनाली मेड फन ऑफ द रॉयल प्रीस्ट एंड द आर्मी कमांडर, जब आर्मी की जो कमांडर, जो सेनापति थे और जो पंडित थे, उनका जब मजाक उड़ाता था तेनाली, तो सब लोग जो थे अचानक हंस पड़ते थे। सिंस वेरी फ्यू पीपल इन द किंगडम लाइक्ड देम, सिंस का मतलब होता है क्योंकि, बहुत कम लोग जो थे किंगडम में, ठीक है, दरबार में, उनको पसंद किया करते थे, लाइक का मतलब पसंद करना, तो उनको कम लोग पसंद करते थे।
द फ्रेंड्स एंड द सर्वेंट्स ऑफ द रॉयल प्रीस्ट एंड द आर्मी कमांडर, जो मतलब कमांडर सेनापति था और पंडित था, उनके जो सर्वेंट जो नौकर थे या दोस्त थे, वुड कम एंड टेल देम हाउ तेनाली रामा's न्यूज़ वॉज डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। तो जो दोस्त और जो उनके नौकर थे कमांडर और पंडित के, वो आया करते थे, ठीक है, वुड कम एंड टेल देम, ठीक है, उनको बताते थे हाउ तेनाली रामा's न्यूज़, किस तरह से तेनाली की जो खबर थी वॉज डैमेजिंग देयर रेपुटेशन, कैसे उसकी खबर उन दोनों की जो रेपुटेशन थी, इज्जत थी, उनको डैमेज कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी। नाउ बोथ ऑफ देम वर वरिड, तो जो दोनों थे अब बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे, दैट दे हैड बिकम द लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन। तो वो चिंतित हो गए कि अब भाई हम दोनों क्या बन गए हैं, हम बन गए थे लाफिंग स्टॉक, यानी कि हंसी का पात्र, फॉर एवरीवन, ठीक है, सबके लिए हम एक हंसी का पात्र बन गए थे। इस चीज़ को लेकर दोनों वरिड थे, चिंतित थे। द कमांडर सेड टू द प्रीस्ट, जो कमांडर होता है सेनापति, उसने पंडित को कहा, वी वर ट्राइंग टू हर्ट तेनाली, हम लोग कोशिश कर रहे थे तेनाली को हर्ट करने की, उसको नुकसान पहुंचाने की, बट ही इज़ हर्टिंग अस, लेकिन वो हमको ही नुकसान पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है, प्लीज़ डू समथिंग, कहते कुछ करो, कृपया कुछ करो, रॉयल प्रीस्ट, ठीक है, रॉयल प्रीस्ट यानी पंडित को वो ऐसा कहता है। द प्रीस्ट सेड, जो पंडित होता है वो कहता है, लेट मी सी, कहता है मुझे देखने दो, मुझे समझने दो, ठीक है, सी का मतलब समझना भी होता है, कहता है मुझे समझने दो। आई शेल ट्राई टू कन्विंस द किंग टू स्टॉप द न्यूज़ ऑफ द कोर्ट फ्रॉम बीइंग रेड आउटसाइड, कहते हैं आई शेल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, क्या करने की, टू कन्विंस द किंग, राजा को कन्विंस करने की, मनाने की कोशिश करूँगा, क्या करने के लिए, टू स्टॉप द न्यूज़ ऑफ द कोर्ट फ्रॉम बीइंग रेड आउटसाइड, कि राजा स्टॉप कर दे, ठीक है, रोक दे, किस चीज़ को, न्यूज़ को, ऑफ द कोर्ट, दरबार की जो खबर है उसको रोक दे, फ्रॉम किस चीज़ से, बीइंग रेड आउटसाइड, ठीक है, पढ़े जाने से, ठीक है, खबर को पढ़े जाने से बाहर, ठीक है, बाहर पढ़े जाने से खबर को वो राजा क्या है उसको रोक दे, इस चीज़ को लेकर मैं उसको कन्विंस करूँगा, उसको मनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द प्रीस्ट वेंट टू द किंग, अब प्रीस्ट कहाँ जाता है, किंग के पास जाता है, एंड सेड, उसको कहता है, माय लॉर्ड, राजा जी, आई फर्स्ट थॉट, मैंने पहले सोचा, दैट रीडिंग द कोर्ट न्यूज़ इन पब्लिक वुड बी अ गुड आइडिया, पहले कहते हैं मैंने सोचा कि रीड करना, ठीक है, पढ़ना, द कोर्ट न्यूज़ मतलब कि खबर जो है कोर्ट की, दरबार की, उसको पढ़ना पब्लिक में, ठीक है, वुड बी अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया था, मैंने ऐसा सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया था कि हम पढ़ के सुनाएं पब्लिक में जो कुछ भी होता है दरबार में, तो ये मैंने पहले सोचा ये अच्छा आइडिया था। ऑन सेकेंड थाट्स, दूसरी बार जब मैंने सोचा, आई फील दैट, मैंने महसूस किया, दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट, जो भी मतलब हम काम करते हैं कोर्ट में, शुड नॉट बी टोल्ड टू द पीपल, वो ना क्या नहीं किए जाने चाहिए, शुड नॉट बी टोल्ड, ठीक है, बताए नहीं जाने चाहिए, किनको, टू द पीपल, ठीक है, लोगों को वो चीज़ें, वो बातें, वो प्रोसीडिंग्स बताई नहीं जानी चाहिए। दिस न्यूज़ रीडिंग इन पब्लिक शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ये जो कहते हैं खबर पढ़ना है पब्लिक में बैठ के या पब्लिक में जाके, शुड बी स्टॉप्ड, इसको बंद किया जाना चाहिए तुरंत। तेनाली सेड, अब तेनाली कहता है, यू शुड हैव एक्चुअली हैड योर सेकेंड थाट्स फर्स्ट, शुड हैव हैड, अब ये होगी हमारी पास्ट में जब हम कहते हैं कि ये किया जाना चाहिए था, कहते हैं तुमको ना क्या करना चाहिए था, ये जो सेकंड थॉट है ना तुम्हारी, जो तुम अभी कह रहे हो कि ये नहीं किया जाना चाहिए, ये तुमको पहले जो है सोचना चाहिए था, ठीक है, देन यू शुड हैव थ्रोन योर फर्स्ट थॉट्स इनटू द रबिश कैन, तब तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हारी जो फर्स्ट थॉट्स थी उनको थ्रो करना चाहिए था, फेंक देना चाहिए था, इनटू द रबिश कैन, ठीक है, गटर में कह सकते हैं हम इसको, कि गटर में फेंक देना चाहिए था, उनके बारे में
नहीं सोचना चाहिए था जो पहले तुमने सोचा, ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था। उसका कहने का मतलब ये है। Everyone started laughing and the priest hung his head in shame. Everyone यानी कि सब लोग जो थे उन्होंने शुरू किया हंसना, ओके। एंड द प्रीस्ट जो था, पंडित था, hung his head, hang hung इसका मतलब होता है लटकाना। तो उसने अपना हेड जो था, सिर जो था, वो लटका लिया इन शेम, मतलब शर्म में, क्योंकि अभी उसको शर्म आई ना कि मतलब ये सब मैंने ही किया और मैं ही आकर ये सारी चीज़ें दोबारा से कह रहा हूँ कि नहीं करनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों ने इस कहानी से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, बिकॉज दिस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ माई हार्ड वर्क एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक अमेजिंग कॉन्टेंट फॉर यू ऑल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।